हैदराबाद की सरजमीन पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक जलसा। उस जलसे में डीएम लड़की मिंबर के ऊपर चढ़ने के बाद माइक को हाथ में लिया। माइक हाथ में लेने के बाद बोली कि मैं इमाम हुसैन की सच्ची मानने वाली हूँ, उनसे बड़ी मोहब्बत रखती हूँ। इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, कि आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, यानी इस दुनिया की जो आबादी है अगर उसको डिवाइड किया जाए, बांटा जाए, तकसीम किया जाए, बड़ा मुश्किल काम है। कि दुनिया के अंदर कुछ अमीर लोग हैं, कुछ गरीब लोग हैं, कुछ काले हैं, कुछ गोरे हैं, कुछ नाटे हैं, कुछ लंबे हैं। अगर तकसीम की जाए तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन उस शायर ने 2 मिसरों के अंदर मामला हल कर दिया कि आबादी दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल। कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी हैं, कुछ लोग हुसैनी हैं। वो डीएम लड़की मिंबर पर चढ़ने के बाद कहा कि मैं मुसलमानों के धर्म गुरु इमाम हुसैन की सच्ची मानने वाली हूँ, उनसे बड़ी मोहब्बत और उल्फत है मुझे। लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि आज मुसलमानों को सताया जाता है, आज मुसलमान तस्वीर की तरफ जा रहा है। क्या कोई इमाम हुसैन दूसरा नहीं आएगा? क्या दूसरा कोई इमाम हुसैन नहीं आएगा? जब भी हम लोग ने कहा उसी मजमे से गुड़ा उठता है, गुड़ा उठने के बाद कहता है बेटी सुन, जिस दिन दूसरी बात आ जाएगी दूसरा हुसैन आ जाएगा। यानी जिस दिन दूसरी बात आ जाएगी उस दिन दूसरा इमाम हुसैन भी आ जाएगा। आज हमारी माँ बहने फातिमा तो ज़हरा तो नहीं बन सकती, लेकिन कलीज़े फातिमा जरूर बन सकती है। आज हम इमाम हुसैन तो नहीं बन सकते, लेकिन गुलाम हुसैन जरूर बन सकते हैं। इसीलिए हमारे वालिदैन को भी नेक बनने की जरूरत है। हजरत अली की जिंदगी को अगर तुम पढ़ोगे तो आपको मालूम होगा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान ये थी कि जब घोड़े पर सवार होते थे, एक रिकाब में पैर डालते थे और ज़ीन पर बैठने से पहले एक कुरान की तिलावत कर लिया करते थे, एक कुरान की तिलावत कर लिया करते थे। हजरत फातिमा ज़हरा की बारगाह में आने के बाद कहा कि ए फातिमा, हमारी इबादत रियाजतों का हाल तो ये है कि मैं घोड़े पर बैठने से पहले एक कुरान पढ़ लेता हूँ, तुम्हारी इबादतों का हाल क्या है? हजरत फातिमा ज़हरा कहती है कि मैं चक्की में अनाज डालकर एक पाठ को एक चक्कर लगाती हूँ, पाठ एक चक्कर नहीं लग पाता है, मैं कुरान की तिलावत कर दिया करती हूँ। ये होती है शान जब माँ फातिमा ज़हरा होती है, जब बाप अली होता है तो बेटा इमाम हुसैन पैदा होता है, तो जो इमाम हुसैन को मानने वाला होता है तो गुलाम हुसैन। लेकिन आज हम दावे करते रह गए, हमने बड़े दावे करे। आज हमारे प्रधान, हमारे नेता जो उठते हैं वो भी बड़े दावे और बड़े वादे करते हैं इलेक्शन से पहले, और हमारा ज़मीर इतना मर चुका है कि हम नालियों लैट्रिनों के चक्कर में वोट दे देते। किसी ने कहा कि सड़क बनवा दूंगा, वोट दे दिया, चाहे वो कोई सा अकीदा रखने वाला हो, बदअकीदा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमने कभी उससे सवाल ये ना किया कि जब हमारी ईद तलाक का मसला उठेगा तो तुझे बोलना पड़ेगा, जब हमारे कुरान के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तुझे बोलना पड़ेगा। इस चीजों की हमने उससे बात न की, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हमें मकान मिल जाए, हम तो ये कहते हैं कि हमारी जो है नालियाँ पक्की बन जाए, हमें लैट्रिन मिल जाए, हमारा राशन कार्ड बन जाए, हमारे जो है तमाम चीजें बन जाए। हम दुनियादार को देखते हैं, दुनिया की चीजों को तो देखते हैं, लेकिन हम ये ना कहते हैं कि हम सब देंगे। जब शरीयत का कोई मामला आए तुझे आवाज उठाना पड़ेगी, जब कुरान के ऊपर कोई उंगली चलाएगा तुझे आवाज उठाना पड़ेगी, तुझे शरीयत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तुझे हमारे साथ बोलना पड़ेगा। कसम खुदा की अगर हमारी शरीयत पर कोई आ जाएगी तुझे हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। कसम खुदा की, लेकिन हम इस बात पर वोट नहीं देते हैं, हम तो वोट नालियों पर दे देते हैं, हम वोट तो जनरेटर पर दे देते हैं, हम वोट तो लैट्रिनों के लिए दे देते हैं। ये आज इस्लाम और हमारे अंदर की कमजोरियां हैं कि ऐसा मुसलमान हो चुका है। आज निर्धानी में होते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं ये देंगे वो देंगे, लेकिन सारे वादे भूल जाते हैं। अफसोस का मकाम है कि मुसलमान होने के बावजूद वादा खिलाफियां करता रहा, वादा खिलाफी करा।
लेकिन ऐ मुसलमानों, इमाम हुसैन की मोहब्बत दिलों में बसाओ। आज तुम यहाँ बैठे हो, इमाम हुसैन की मोहब्बत अगर तुमने दिलों के अंदर बसा ली तो आज से नमाजें पढ़ना शुरू कर दोगे। ये नहीं कि यहाँ पर नारे लगाए या हुसैन कहकर अपनी आवाज को बिठा लिया लेकिन नमाजी न बन पाए। इमाम हुसैन राजी होने वाले नहीं है। अशरे मुबश्शरा के सहाबी हैं जिनको हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहा जाता है। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अशरे मुबश्शरा के सहाबी हैं जिनके बारे में आला हजरत फरमाते हैं कि वो दसों जिनको जन्नत का मुद्दा मिला, उस मुबारक जमात पे लाखों सलाम। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ अपने मकान के अंदर तशरीफ लाने के बाद अपनी बीवी से कहा, ऐ शरीक हयात, 2 रोटियां बनाकर दो। 2 रोटियां बनाकर दी गई। आपने उन पर घी को लगाया। घी लगाने के बाद दोनों रोटियां लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और हुजूर की बारगाह में हाजिर होने के बाद कहा, हबीबी या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं ये 2 रोटियां नजराने के तौर पर इमाम हसन और हुसैन के लिए लाया हूँ। की बोले सुभान अल्लाह। ये दोनों रोटियां नजराने के तौर पर मैं इमाम हसन और हुसैन के लिए लाया हूँ, इनको कबूल फरमाइए। हुजूर ने दोनों रोटियों को लिया। लेने के बाद हजरत फातिमा ज़हरा के घर की जानिब रुख किया। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर पहुंचे और फातिमा ज़हरा का मकान हुजूर के मकान से ज़्यादा दूर नहीं था, बल्कि एक दीवार का फर्क था। इधर अली का मकान, इधर नबी का मकान। आज भी गुंबदे खज़रा, जो लोग हज करने गए हैं या मदीने में उम्रा करने गए तो मदीने में गुंबदे खज़रा की ज़ियारत की होगी, तो आज भी गुंबदे खज़रा हज़रत फातिमा ज़हरा के आधे सहन में बना हुआ है। फातिमा ज़हरा के मकान में पहुंचे, पहुंचने के बाद एक रोटी इमाम हसन को दी, एक रोटी इमाम हुसैन को दी। दोनों बेटों में, दोनों शहजादों ने रोटियां खाई। खाने के बाद मुस्कुराए। जैसे ही दोनों शहजादे मुस्कुराए, नबी मुस्कुरा गए। जैसे ही नबी मुस्कुराए हैं, वहां तशरीफ लाए जाने के बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, कफ़ाकल्लाहु अमरा फिद दुनिया का, अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज ना करे। नबी की दुआ, नबी ने फरमाया कि अल्लाह तुझे दुनिया में किसी का मोहताज ना करे। और उसके बाद अल्लाह के नबी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि ऐ अब्दुर्रहमान बिन औफ, मैं दुनिया के अंदर गारंटी देता हूँ और ये गारंटी तुझे देता हूँ कि तू जन्नती है, तू जन्नती है। आज से मैं तुझे ये मुद्दा सुना रहा हूँ कि तू जन्नती है। इसीलिए परहेजी का मार्गदर्शन बता रहा था, वो दसे जिनको जन्नत का मुद्दा मिला, उस मुबारक जमात में लाखों सलाम। पता क्या चला कि हुसैन तुझे मोहब्बत नबी से मोहब्बत है और नबी से मोहब्बत खुदा से मोहब्बत है और खुदा से मोहब्बत तेरे लिए जन्नत का ठिकाना है। अगर तुझे इमाम हुसैन से मोहब्बत होगी तो नमाजों का पाबंद होगा। नबी ने फरमाया, जिसने नमाजें पढ़ी उसने मेरी आंखों को ठंडक पहुंचाई। आज हम क्या करते हैं कि फिल्मों में आगे देखते हैं कि नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाते। उसके बावजूद हम क्या कहते हैं, हमारे कारोबार में बरकतें नहीं होती। हजरत इब्राहीम बिन अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया। आने के बाद बोला, हुजूर मैं इस बरकत वाली चीज़ को नहीं मानता। जो लोग कहते हैं कि हमारे कारोबार में बरकतें हों, रिस्क में बरकतें हों, मैं इस बरकत वाली चीज़ को नहीं मानता। अगर आप मानते हैं तो मुझे कोई दलील पेश करें, कोई बात ऐसी बताएं कि मैं उसको मानने लगूं। हजरत इब्राहीम बिन अदहम ने बड़ा अच्छा उसको समझाया और कहा कि तूने बकरियों को देखा है? कहा कि हाँ, बकरी खाना हलाल है। कहा कि बकरियां जो है शाम का जब वक्त होता है, इशा की नमाज के बाद सो जाती हैं और फजर में जल्दी उठ जाती हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उनमें बरकतें अता फरमाता है कि मुसलमान इतना गोश्त वगैरह बकरियों का, बकरों का खाते हैं, उसके बावजूद बकरियां कम नहीं होती हैं। जबकि बकरी कितने बच्चे पैदा करती है? 3, ज़्यादा से ज़्यादा या 4। कहा कि 4 बच्चे पैदा करती है। उसके बावजूद देखने में ये आता है
कि गांव के अंदर बकरियां ज्यादा दिखती हैं और कुत्ता जो है 10 बच्चे पैदा करता है। कुतिया जो है वो 10 बच्चे पैदा करती है, उसके बावजूद कुत्ते जो है बहुत कम नजर आते हैं गांव के अंदर। वजह क्या है? इब्राहिम बिन हमने कहा कि बकरियां रात के वक्त जल्दी सो जाती है, सुबह को जल्दी उठ जाती है, इसलिए अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाता है। और कुत्ते पूरी रात को उठते हैं और जब फजर का वक्त होता है सो जाते हैं, इसीलिए अल्लाह उन्हें बरकत अता नहीं फरमाता है। यही हाल मुसलमानों का है, पूरी रात में देखता है, फजर का वक्त आता है सो जाता है, इसलिए उसमें बरकतें नहीं है। जब फजर का वक्त आया पूरी रात फिल्में में, पूरी रात नाच गाने डीजे बाजे में उसने गुजारी, जब फजर का वक्त हुआ सो गया, इसीलिए बरकतें नहीं है हमारे कारोबार में, हमारी दुकानों के अंदर बरकतें नहीं, हमारी औलादों में बरकतें नहीं, हमारे रिस्क में बरकतें नहीं।